cannot judge a book by its cover, but yes, you will be judged by your CV in Symbiosis PI round. तब इसके लिए CV एकदम परफेक्ट होना चाहिए और CV को परफेक्ट कैसे बनाएं वो देखते हैं. फर्स्ट, व्हाई डज सिम्बायोसिस आस्क फॉर CV? तो सबसे पहली चीज़, इट्स अ मेन्यू कार्ड. इट टेल्स द पैनलिस्ट व्हाट टू आस्क यू, क्योंकि उसके बारे में आपकी सारी इन्फॉर्मेशन होती है कि आप कहाँ से हो, आपने कहाँ से स्कूलिंग करी है, आपकी हॉबीज़ क्या हैं, आपके ग्रेड्स क्या थे एंड एवरीथिंग. Holistic view. Flat scores only show aptitude. The CV shows personality. So it has to be the best. Consistency. It checks if your spoken answers match with your written history. क्योंकि देखो होता ये है, जब हम CV बनाते हैं ना तो हम बहुत सारी चीज़ें इलेबोरेट करके लिख देते हैं कि मैं ये भी किया है, ये भी किया है, ये भी किया है. फिर उसी बेसिस पे जो पैनलिस्ट होते हैं वो आपसे क्वेश्चंस पूछते हैं तो उनको मैच भी तो करना पड़ता है कि आपने जो लिखा है वो सही लिखा है या झूठ लिखा है. Key rule: never write anything you cannot justify or explain in detail. देखो अब CV जब बना रहे हो ना तो जस्ट मेक श्योर कि जो भी लिखो उसके लिए आपके पास हमेशा एक्सप्लेनेशन हो एंड आपको पता हो कि आपको उसके बारे में बोलना क्या है. गोल्डन रूल्स फॉर फॉर्मेटिंग. फॉर्मेटिंग CV में सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है. एंड व्हेन आई यूज्ड टू गो थ्रू अ लॉट ऑफ CVs ना, जब बच्चों के मॉक इंटरव्यूज़ के लिए CV आते थे, बच्चों को पता ही नहीं था क्या फ़ॉन्ट होना चाहिए, क्या साइज़ होना चाहिए, कैसे सबमिट करना है, डॉक में करना है, PDF में करना है. तो मेक श्योर ये पॉइंट्स आप ध्यान रखो एंड इसी अकॉर्डिंग आपका CV बनाओ. 10th, स्ट्रिक्टली वन पेज. यू आर नॉट अ CEO ऑफ एनी कंपनी जिसके पास 20 साल का एक्सपीरियंस है. यू हैव जस्ट पास्ड योर 12th स्टैंडर्ड. तो एक पेज से ज़्यादा चीज़ें लिखने की ज़रूरत नहीं है. ओके. फॉन्ट, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, कैलीग्राफी में मत जाना. सबसे बेस्ट इज़ टाइम्स न्यू रोमन एरियल कैलिबरी. ठीक है, इसके आगे प्लीज़ फॉन्ट्स अवॉइड करना. योर CV शुड बी कि कोई भी आसानी से उसको रीड कर ले. एंड फॉन्ट साइज 10 to 12. ठीक है, नॉट मोर देन दैट. बट अगर 10 रख रहे हो तो मेक श्योर पूरे CV का फॉन्ट साइज 10 हो या 12 हो. चेंज मत करना कि किसी का 10 किसी का 12. फॉर्मेट, ऑलवेज सेव एंड सबमिट एज अ PDF, नेवर अ वर्ड डॉक्यूमेंट. क्योंकि देखो जब वर्ड डॉक्यूमेंट में आप सबमिट करते हो ना उसकी फॉर्मेटिंग चेंज हो जाती है, स्पेसेस आ जाते हैं एंड आपका CV बहुत ख़राब दिखता है. तो जब आपका CV फाइनलाइज हो जाए उसको PDF में सेव कर लेना एंड उसके बाद सबमिट करना. ऑर्डर कैसा होना चाहिए चीज़ों का. अब जैसे आप 12th में हो, ठीक है, या 12th पास की है, तो सबसे पहले वो आना चाहिए. उसके बाद फिर ऐसे डिसेंडिंग ऑर्डर में आपके सारे अचीवमेंट्स आने चाहिए. फर्स्ट इम्प्रेशन मैटर्स. क्योंकि देखो आप जब तक नहीं जाओगे उसके पहला आपका CV चला जाएगा. ठीक है, तो इट हैज़ टू बी द बेस्ट. तो उसको अच्छे से बनाना है. नेम बोल्ड एंड स्लाइटली लार्जर फॉन्ट एट द टॉप. ठीक है. कॉन्टैक्ट मोबाइल नंबर एंड प्रोफेशनल मेल ID. अब प्लीज़ कोई भी ऐसी ईमेल ID यूज़ मत करना. अगर ऐसी ईमेल ID है नई ID बना सकते हो, क्योंकि ईमेल ID आपकी लाइफ लॉन्ग चलती है. तो अगर किसी ने भी ऐसी coolboy_rohit99@gmail.com बना रखी है, प्लीज़ अब अच्छे से ईमेल ID बना लो. rohitsharma@gmail.com ये भी चलेगा बट इट शुड लुक प्रोफेशनल. कॉन्टैक्ट मोबाइल नंबर एंड प्रोफेशनल ID. ओके. देन उसके बाद फ़ोटो. फ़ोटो रिक्वायर्ड है तो ही लगाना और इट इज़ नॉट नेसेसरी टू अटैच अ फ़ोटो. ठीक है, बट प्रोफेशनल पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो होनी चाहिए. स्नैपचैट से कोई भी फ़ोटो लेके मत लगाना या कोई भी फुल बॉडी फ़ोटो मत लगाना. ठीक है, सिर्फ पासपोर्ट साइज़ होना चाहिए आपकी फ़ोटो. इन अ फॉर्मल अटायर एंड वाइट बैकग्राउंड. तो जस्ट मेक श्योर फ़ोटो नहीं है, क्लिक करवा लो. योर स्कॉलास्टिक रिकॉर्ड. ठीक है, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट होता है CV में, क्योंकि अभी तक 16-17 ईयर्स जितने भी हुए हैं आपके, उसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट सिर्फ एक ही चीज़ है, दैट इज़ योर स्कूलिंग. तो मेक श्योर कि उसको अच्छे से एक टेबल फॉर्मेट में बनाओ. क्लास, बोर्ड, स्कूल नेम, ईयर ऑफ पासिंग, परसेंटेज, CGPA. ठीक है, सबसे पहले यहाँ आपका 12th आना चाहिए. ठीक है, कौन से बोर्ड से किया है, कौन सा स्कूल है, ईयर ऑफ पासिंग एंड CGPA कितना था. उसके बाद 10th आना चाहिए. 10th 12th सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहते हैं. अगर आप कॉलेज में हो तो 12th के ऊपर कॉलेज का लिखना है. ठीक है. इफ़ योर 12th रिजल्ट्स आर अवेटेड
राइट परस्यूइंग और अवेटेड, बट 12th का कॉलम डालना है, सिर्फ ये ब्लॉक छोड़ना है अगर अभी आप 12th स्टैंडर्ड में हो तो। बी एक्यूरेट, दे विल वेरीफाई द डॉक्यूमेंट्स लेटर, क्योंकि देखो बाद में जाके आपको सारी चीज़ें सबमिट करनी पड़ेंगी, कि आपकी मार्कशीट, आपका ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट, सारी चीज़ें। तो मेक श्योर सीवी में ऐसा कुछ भी गलत ना लिखो कि बाद में जाके आपका एडमिशन कैंसिल हो जाए। डिमॉन्स्ट्रेटिंग लीगल एप्टीट्यूड, देखो अब एक्टिविटीज़ कौन सी इन्वॉल्व कर सकते हैं। सबसे पहले एक्टिविटीज़ दैट इन्वॉल्व स्पीकिंग, रीडिंग और लॉजिक। डिबेट्स और इलोक्यूशन में अगर पार्ट लिया है, प्लीज़ वो लिखना वहाँ पर। MUNs shows diplomacy and world awareness. ऐसे राइटिंग एंड क्रिएटिव राइटिंग shows ड्राफ्टिंग स्किल्स। ठीक है, तो अगर इनमें से किसी में भी पार्ट लिया है, जीते हो, तो वो लिखना है। ओलंपियाड्स shows कॉम्पिटिटिव स्पिरिट। ठीक है, तो ये चारों चीज़ें अगर आपने कभी भी पार्टिसिपेट किया है, प्लीज़ इसको भूलना मत अपने सीवी में लिखने के लिए। बियॉन्ड द बुक्स, सिम्बायोसिस वैल्यूज होलिस्टिक डेवलपमेंट। अब होलिस्टिक डेवलपमेंट में स्पोर्ट्स डेमोन्स्ट्रेट टीम वर्क, डिसिप्लिन एंड रेजिलियंस। पर देखो स्पोर्ट्स लिख रहे हो ना, तो वो जेन्युइन चीज़ें होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि गली में क्रिकेट खेल रहे हो उसी को लिख दिया है कि आई पार्टिसिपेटेड। नहीं, उसको फिर आप हॉबी में लिखो चलेगा, बट अगर आप अचीवमेंट्स में लिख रहे हो तो वो सॉलिड अचीवमेंट होना चाहिए। आर्ट्स, म्यूजिक, डांस, पेंटिंग शोज क्रिएटिविटी एंड डेडिकेशन। सोशल सर्विस एंड एनजीओ वर्क, देखो सोशल सर्विस एनजीओ ऐसा हो जाता है कि आई नो अभी 12th में हो, ज़्यादा चीज़ें में नहीं होंगे इन्वॉल्व, बट अगर हो तो प्लीज़ ये लिखना, इट शोज एम्पैथी एंड इट इज़ हाईली वैल्यूड इन लॉ। डोंट जस्ट लिस्ट क्रिकेट, लिस्ट कैप्टन ऑफ स्कूल, क्रिकेट टीम इन 2024 और डिस्ट्रिक्ट लेवल प्लेयर। ठीक है, सिर्फ अगर हॉबी है क्रिकेट खेलना तो मत लिखना, बैडमिंटन खेलना, ये सब अगर हॉबी है तो मत लिखना। अगर कुछ जीता है या लीड किया है तो उसको एज अचीवमेंट लिखना। लीडरशिप पोटेंशियल, लॉ स्कूल्स वांट फ्यूचर लीडर्स। अब अगर हेड बॉय या हेड गर्ल रहे हो, हाउस कैप्टन, क्लब प्रेसिडेंट, इवेंट ऑर्गेनाइजर या क्लास रिप्रेजेंटेटिव, ये अगर रहे हो प्लीज़ ये मेंशन करना अपनी सीवी में, क्योंकि देखो अभी आप लोग 10th 12th वाले बच्चे हो, ठीक है, ज़्यादा अचीवमेंट्स होंगी नहीं, तो ये जो स्कूल वाली अचीवमेंट्स होती है ना, ये बहुत मैटर करती है आप लोगों के लिए। द इम्पैक्ट, briefly mention what you did in that role. Example, organize annual fest for 500 plus students. Okay. Bonus points, not mandatory for school students but impressive if you have them. Internships, any work with NGOs, lawyers or corporate firms. Certifications, Coursera या Udemy से आप कोर्सेज भी परस्यू कर सकते हो ऑन इंट्रो टू लॉ, ह्यूमन राइट्स और कॉन्स्टिट्यूशन। ब्लॉग्स और व्लॉग्स, अगर ब्लॉग्स लिखते हो या व्लॉग्स बनाते हो वो भी मेंशन कर सकते हो। ठीक है, ओनली इफ यू आर डिस्कसिंग द सोशल इश्यूज मेंशन इट। द सीवी किलर्स, ये गलतियां कभी मत करना सीवी में, वरना इंटरव्यू से पहले ही रिजेक्शन हो जाता है। स्पेलिंग एंड ग्रामर एरर्स, जीरो टॉलरेंस फॉर दिस इन लॉ। कहीं भी कोई भी स्पेलिंग गलत ना हो। जब सीवी बना रहे हो ग्रामरली डाउनलोड कर लेना, तो उसके थ्रू आपकी सारी चीज़ें चेक हो जाएगी, ग्रामर, स्पेलिंग मिस्टेक्स, एवरीथिंग। लाइंग, सबसे गलत चीज़ बिल्कुल मत करना। आई रीड बुक्स, फिर अगर इंटरव्यू ने पूछा कौन सी, उसका जवाब आई डोंट नो, भूल गई, बहुत पहले पढ़ी थी, ये नहीं होना चाहिए। इफ़ इट इज़ योर हॉबी इट शुड बी अ कंटिन्यूस हॉबी। ऐसा नहीं होना चाहिए 4th 5th में रीडिंग करती थी फिर छूट गई, ये हॉबी नहीं होती है। क्लटर, टू मच टेक्स्ट, यूज़ बुलेट पॉइंट्स। देखो बड़े बड़े पैराग्राफ्स कोई नहीं पढ़ेगा, यूज़ बुलेट पॉइंट्स, मैक्सिमम 10 वर्ड्स होना चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं। ठीक है, कोई भी बड़े बड़े सीवी नहीं पढ़ता है। एंड देखो अगर आपने सीवी ऐसा बनाया ना कि वो 2 पेज का है, 3 पेज का है, वो पहले ही रिजेक्ट हो जाता है, क्योंकि सबको पता है जब जो 12th स्टैंडर्ड के बच्चे होते हैं उनके पास इतनी अचीवमेंट्स नहीं होती है, तो वो ये तो AI लगेगा। ठीक है, नहीं तो वो लगेगा कि आपने जानबूझ के इतनी सारी चीज़ें मेकअप करी हैं, और फिर ना वो इंटरव्यू में आपसे हर चीज़ के बारे में क्रॉस क्वेश्चन करने लग जाएंगे। Generic hobbies, avoid surfing the net or listening to music unless you are specific genre expertise। ठीक है, ये जेनेरिक चीज़ें अवॉइड करना, हॉबीज़ नहीं है, इट्स ओके, बट मेकअप नहीं करना है यहाँ चीज़ें।
बिफोर यू हिट सबमिट, सबसे पहले प्रूफ रीड 3 टाइम्स, खुद 3 बार पढ़ना। 3 बार पढ़ोगे तो समझ आएगा कहीं कोई गलती तो नहीं है, हो भी तो सुधर जाएगी। और देखो, खुद के बनाए हुए सीवी में ना ज़्यादा गलतियाँ नहीं मिलती हैं, तो जस्ट मेक श्योर टू आस्क अ मेंटर और टीचर टू रिव्यू योर सीवी। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि वो बता पाएंगे कि आपको कहाँ करेक्शन करना है और क्या चीज़ें सही करना है। The so what test. For every point on your CV, ask yourself, if they ask me about this, do I have a story to tell? कुछ भी अगर आपने मेंशन किया है आपके सीवी में, उसके लिए आपके पास एक आंसर होना चाहिए कि मैंने अगर ये मेंशन किया है तो मैं इसको एक्सप्लेन कर पाऊँ, और एल्स डोंट मेंशन इट इन योर सीवी। योर सीवी इज योर ट्रेलर, मेक देम वांट टू वॉच द मूवी। क्योंकि देखो, सीवी आपको पहले सबमिट करना है, उसके बाद आपका इंटरव्यू होगा। तो अगर सीवी इतना अच्छा बना के दोगे ना कि इंटरव्यूअर्स को भी लगे कि यार इसका तो इंटरव्यू लेना है, इससे तो बात करनी है, तो जस्ट मेक श्योर योर सीवी इज एब्सोल्युटली द बेस्ट। ओके, कोई भी डाउट्स हैं अगर आपको सीवी को लेकर, तो सिम्बायोसिस एक अपना फॉर्मेट भी देता है, मेक श्योर उसी फॉर्मेट में बनाएं। उसके बाद भी अगर कोई डाउट्स हैं, देन डू लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो। थैंक यू।